This video is sponsored by RO Empire Private Limited. नमस्कार, मैं हूं दिलाशा। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में एक भारतीय छात्र की जान जाने के कुछ दिनों बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में एक और भारतीय छात्र को गोली लगी है। उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने गुरुवार को पोलैंड के रजोजो हवाई अड्डे पर इसकी जानकारी दी। राजस्थान सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर बड़ा तोहफा दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी यह मुद्दा लगातार चल रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बनाने पर पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा कर रहे हैं। अब तक इस पर भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन अब CM योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्लानिंग बताई है। इकोनॉमिक टाइम्स में दिए इंटरव्यू में CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा जैसे दल अपने दौर में हुई गलतियों और कुशासन के मुद्दे को छुपाई के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। रूस की सेनाएं यूक्रेन के कई शहरों में घुस चुकी है और कब्जा जमाने में लगी हुई है। रूसी सेनाओं ने कई शहरों में तो भारी तबाही मचाई है। इसके बावजूद यूक्रेन की जनता इस दमन का कड़ा विरोध कर रही है। न्यूज एजेंसी AFP ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें यूक्रेन के लोग रूस के कब्जे का विरोध करते नजर आ रहे हैं। ये लोग गो होम के नारे लगा रहे हैं। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमले के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को यूरोप से कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि रूस परमाणु आतंकवाद करने वाला एक आतंकवादी राज्य है। उन्होंने कहा, यूरोप को अब जागना चाहिए। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु केंद्र में आग लगी हुई है। अभी रूसी टैंक परमाणु इकाइयों पर गोलीबार कर रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। We know that life is different these days. We are with you every step of the way. From routine care to life-saving emergencies. Because your health needs don't stop during the pandemic. At the Ayushman Hospital, your safety is our top priority. Symptom screening, physical distancing, mandatory masks, enhanced disinfectant process are in place. These are just some of the many ways we are keeping you safe. Don't delay your health needs. Schedule an appointment today. Call 9373111709 or visit theayushmahospital.com. For precaution COVID dose contact us. Ayushman Hospital, bringing hope, saving lives. सुवर्ण अलंकारों से परिपूर्ण, सुंदर और आकर्षक डिजाइन से सजे श्री कृष्ण ज्वेलर्स में मिलेगा लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन का भंडार, जो आपको एहसास कराएगी खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता भरोसे का। अ लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन बाय श्री कृष्ण ज्वेलर्स। हर नारी चाहे एक सुंदर गहना, सुंदर लुभावने मनमोहक गहनों के मिलने का एकमात्र स्थान श्री कृष्ण ज्वेलर्स। आवर एड्रेस, कॉफी हाउस बिल्डिंग, गोकुलपेट, नागपुर। Contact us 9923446062 or 9373108414। SMS काइनेटिक ई-मोबिलिटी शोरूम, इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑटो मिलने का एकमात्र स्थान, जहां आपको इलेक्ट्रिक वाहनों में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। जिंग इलेक्ट्रिक एंड जूम इलेक्ट्रिक ई-बाइक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो में मिलेंगे 4 मॉडल्स: काइनेटिक सफर स्मार्ट, काइनेटिक सुपर DX, काइनेटिक सफर जंबो, काइनेटिक सफर शक्ति, काइनेटिक ग्रीन सफर स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, स्पेशियस एंड सुपीरियर ई-रिक्शाज, लो इन्वेस्टमेंट एंड हायर रिटर्न्स। विजिट अस एट चिटनीस पार्क स्क्वायर, रुईकर रोड, महल, नागपुर। कॉन्टैक्ट अस 9096654447। सोचो स्मार्ट, खरीदो सफर स्मार्ट। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद।
एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के पास 10 साल तक कोई भी काम नहीं था और उन्होंने इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह का खुलासा भी कर दिया। एक्ट्रेस ने कहा, मेरे हिसाब से 10 साल के गैप की वजह से प्राथमिकताओं को क्रम से रखा। इसकी वजह से मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेन स्ट्रीम सिनेमा मुझे वह काम दे ही नहीं रहा था जो मुझे करना था। इसमें से काफी कुछ मेरी उम्र से मेरी स्क्रीन एज को की गई धारणा भी थी कि मैंने पूरे 10 साल तक कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा, उस दौरान लोगों ने उनको ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़े। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या मानसिकता थी या शायद मैं ही अपने आप को सही तरीके से सामने नहीं रख पा रही थी। बता दें, सुष्मिता सेन ने लंबे समय बाद वेब सीरीज आर्या के जरिए कमबैक किया था। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। युद्धग्रस्त देश से भारतीय छात्रों को वापस लाने का प्रयास लगातार जारी है। ऋषभ कौशिक और उनका कुत्ता मालिबू यूक्रेन से हंगरी होते हुए घर लौट आया है। कौशिक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रहने वाले हैं। वह खार्किव के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपने कुत्ते को अपने साथ भारत लाने में अपने आने वाली कठिनाइयों को इंस्टाग्राम पर साझा किया। उन्होंने सरकार से एनओसी की अनुमति देने का आग्रह किया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक प्रचार युद्ध भी चल रहा है। पश्चिम मीडिया इस युद्ध को जो तस्वीरें पेश कर रहा है वो करीब करीब पूरी दुनिया पर हावी हो चुका है। इस संचार युद्ध में रूस कटघरे में खड़ा हो चुका है। यूक्रेन के साथ पूरे विश्व की सहानुभूति पैदा हो गई है। इससे चिंतित विभिन्न देशों में रूस के दूतावासों द्वारा स्थिति साफ करने की कोशिशें की जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान की मुलाकात हाल ही में महबूब स्टूडियो के बाहर काजल से हुई। संयोग से दोनों ही सुपर अदाकारा एक दूसरे से टकरा गई और फिर क्या था, दोनों की गपशप शुरू हो गई। काजल ने कहा कि पिछले दिनों वो भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी। काजल ने ये बात तब कही जब करीना कपूर खान ने करिश्मा कपूर के कोविड पॉजिटिव होने की बात कही। करीना कपूर ने कहा, लोलो भी कल ही पॉजिटिव हो गई थी। बता दें, अभी तक करिश्मा कपूर ने अपने कोविड पॉजिटिव होने की बात फैंस को सोशल मीडिया पर नहीं बताई, ना ही उन्होंने पब्लिकली कोई पोस्ट करके खुद से मिली लोगों को टेस्ट करने की सलाह दी। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस या रिसोर्ट, तो आइए आरव एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड ISO सर्टिफाइड कंपनी में, जहां आपको मिलेगा 0 माइल से महज 30 किलोमीटर के अंदर प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस और रिसोर्ट, वो भी आसान किश्तों पर। वही आरव नगरी में आपको मिलेगी गार्डन, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा। तो आइए आरव नगरी और पाइए आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के साथ, NTP सैंक्शन्ड। हमारा पता प्लॉट नंबर 78, ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 0712295365 और 7447443370 and 7745042520।